मित्रों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नज़रों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, तुम्हें सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता है, वो भी तब जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। उसकी मौत देवताओं के श्राप द्वारा हुई थी। उसको मारने के बाद स्वयं राम जी ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। दुनिया आज भी उसे एक देवता की तरह पूजती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम रावण का वो सच बताएंगे जिससे आप आज भी अनजान हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फर्स्ट। आज रावण को उसके अहंकार और उसके जिद के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में उसको देवताओं के घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर सका। रावण की एक खासियत थी कि वो एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को हराकर उनके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता था और उनके कमज़ोर सैनिकों को मारकर उनके शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन रावण केवल उसी राजा के साम्राज्य को हत्याता था जिससे उसके साम्राज्य को कोई फ़ायदा हो। जैसे उस साम्राज्य के पास धन दौलत हो, उस साम्राज्य की रानियां व राजकुमारियां सुंदर हो और साथ ही उस साम्राज्य की जामिनें बंजर ना हो। अगर इन बातों के खिलाफ जाकर रावण के सैनिक किसी साम्राज्य पर कब्जा करते थे तो रावण उस साम्राज्य को कतई स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा भी रावण के कई रूप थे। वो एक असुर होने के साथ साथ महाज्ञानी पंडित भी था, लेकिन सच्चाई में ना तो रावण राक्षस था और न ही कोई बड़धान करते थे। दरअसल उसके पिता एक प्रधान थे और रावण की माता कैकसी एक राक्षसनी थी। इसलिए रावण को आज लोग ब्रह्म राक्षस कहते हैं। रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ को धारण किया था, जिसकी वजह से उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। आपको बता दें कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और कहा तो यह भी जाता है कि उस समय पूरी दुनिया में रावण से बड़ा शिवजी का कोई दूसरा भक्त नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वह शिवजी को लंका में रखेगा, जिसको रखने के लिए रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, जिसको देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया। जिसके बाद पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया। जिसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर शिवजी ये सोचने लगे कि इतने दर्द में भी भला कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिवजी ने दशानंद को रावण का नाम दिया, पर परवारशिय को जगान जाना जाता है। इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तुतुपोला कांडा, दूसरा गुरुलु पोथा, तीसरा वरीपोला और चौथा उसान गौरा। चौथे हवाई अड्डे उसान गौरा को तो हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब मेघनाथ ने अपने भाई यानी कि रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था और बोला था कि तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर वह किसी ग्रंथ या पुस्तक को एक बार पढ़ लेता था तो उसे जिंदगी भर के लिए अपना लेता था। इसके लिए रावण ने अपने जीवन में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। इन्हीं किताबों में से एक लाल किताब भी है। इस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह सारी बातें आज बिल्कुल सच होती हैं। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आज कल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना शक्तिशाली था और रावण के बेटे को विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव और इंद्रदेव जैसे बड़े बड़े देवता शामिल थे। एक दफा तो रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। मित्रों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था और अमर होने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज करने के साथ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी।
रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा था, जिसके बाद रावण की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। इसके बदले में रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान देते हुए अंत में कहा था कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत होगा। और विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत वाली बात राम को बता दी थी, जिसके बाद ही श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। कई पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध विष्णु के एक अवतार के हाथों होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हिंदुओं के कई ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले के समय में रावण और कुंभकर्ण विष्णु भगवान के पहरेदार हुआ करते थे, जिनके नाम थे जाया और विजाया। विष्णु भगवान जी से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन कुछ ऋषि विष्णु जी से मिलने आए और इन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। ये देखकर उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देख वो दोनों ऋषियों से माफ़ी मांगने लगे। फिर अंत में ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। तभी वो दोनों यज्ञ करेंगा और उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा कि वो कभी युद्ध में ना हारने वाला यज्ञ करेगा और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे एक ही जगह पर बैठकर यह यज्ञ पूरा करना था और तब तक अपनी जगह से नहीं हटना था जब तक कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। ये सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इस यज्ञ के बारे में जैसे ही श्री राम को पता चला तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी बानर सेना भेजी, लेकिन राम जी की बानर सेना भी रावण को अपनी यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा देख बाली पुत्र अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बाद भी रावण उस यज्ञ से टस से मश नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ से वो न केवल श्री राम को बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा से आई सुग्रीव की पूरी सेना को पराजित कर देता। तो मित्रों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ बातें जिनको जानने की रुचि आज भी कई लोगों के दिलों में है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में इतनी ज़रूरी जानकारी का पता चल सके।